फिजिक्स पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट आपके लिए, क्योंकि आप सभी ने बोला तो लेकर आए हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 फिजिक्स भी खत्म कर लिया है। ठीक है, और पार्ट 2 चल रहा है। तो पार्ट 1 फिजिक्स के हम आपको सारे पूरे पार्ट 1 फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर है सबके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं। ठीक है, आसान भी होंगे और हार्ड भी होंगे। ठीक है, तो देखो जो नहीं पढ़े होंगे वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा पार्ट 1 फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप थोड़ा मेहनत करो तो 2-3-4 दिनों में लगातार मेहनत करेंगे तो पार्ट 1 फिजिक्स हो जाएगा फिनिश। नोट्स के साथ पढ़िएगा। तो चलिए, जिन्होंने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स उनके लिए हम सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको कराते हैं, और एग्जाम से पहले सारे को आपको करके जाना है। और आपको हर एक न्यूमेरिकल्स में चीज़ें भी बताते रहेंगे, कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते रहेंगे, कुछ टिप्स बताते रहेंगे, और आपको भी करवाने के लिए एक होमवर्क भी देते रहेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। ठीक है, चलिए आज कर देते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को आपको जरूर से जरूर मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करना है, अपने दोस्त मित्रों तक। ठीक है, और लाइक भी जरूर करना है। जुड़े जो भी नए हैं सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइएगा जरूर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो आगे। ठीक है, और कमेंट्स जरूर करिएगा अपने। चलिए स्टार्ट कर दे हर एक न्यूमेरिकल्स को फोड़ना। लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन है बीएससी मैथमेटिक्स, कॉलेज है जो आपका उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है ऋजु रेखी पथ पर गति करते हुए कण का प्रारंभिक वेग। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड बाद इसका वेग स्टूडेंट 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो पूछा गया है कण का स्टूडेंट्स त्वरण व तय दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 चीजें पूछी है यहाँ पर, त्वरण भी पूछा है और दूरी भी पूछी है जो कण तय कर रहा है, और कौन सा गति हो रहा है, ऋजु रेखी पथ। ऋजु रेखी पथ मतलब कि सरल रेखा में गति हो रही है, यानी बस सरल रेखा के 3 जो समीकरण है ना उन्हीं का यूज करके सवाल होने वाला है। तो सबसे पहले सवाल आपको आए या ना आए, आप क्या लिखोगे, टिप्स नंबर 1 दिया क्या है आपको वो लिखना जरूरी है। उसी पर 1-1.5 नंबर आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। अगर आप लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर वैसे भी परेशान कि यार कुछ किया भी नहीं है, तो वो नंबर कहाँ से देगा। तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आए या ना आए स्टूडेंट्स आप लिख दोगे दिया क्या है पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करें, अगर नहीं आए तो भी बताएंगे, सॉल्व भी करेंगे। टिप्स भी जाना जरूरी है ना, क्योंकि हो सकता है 4 में से 1 आपको ना आए, तो क्या करेंगे वो भी आपको बताते चलना है। तो दिया क्या है आपको, दिया है कि स्टूडेंट्स सरल रेखा में पथ में कण गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। लिखेंगे यहां पर प्रारंभिक वेग कितना है स्टूडेंट्स, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। क्लियर आप सभी को। उसके बाद 2 सेकेंड बाद इसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये 2 सेकेंड क्या है, ये समय है। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स आप समय, यानी कि टी, ये कितना है, 2 सेकेंड है। और इस इतने समय बाद उसका वेग 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी कि वो क्या है, ये तो अंतिम वेग है ना, आखिरी में जो वेग है कण का, तो वो अंतिम वेग आपको दिया है। लिखेंगे यहाँ पर अंतिम वेग। इसको डिनोट किससे करते हैं, v से डिनोट करते हैं। ये है आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो सारे वैल्यूज को हमने लिख लिया जो जो दिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण लगाएंगे, जो समीकरण से हमारा त्वरण आ जाए और दूरी आ जाए। ठीक है, तो पहला समीकरण लगाते गति का प्रथम समीकरण, क्योंकि प्रथम समीकरण होता है स्टूडेंट्स, याद आया मेरे माइंड में, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। स्टूडेंट्स अभी हमने क्या लिखा, यही सब तो लिखा, v लिखा, u लिखा, t लिखा। हमें त्वरण पूछा है ना, तो पहले समीकरण में त्वरण आ जाएगा, सारे वैल्यूज को रखेंगे त्वरण आ जाएगा, तो इसलिए हमने कहा प्रथम समीकरण लगाओ। ठीक है, चलो लिखें यहां पर गति के प्रथम समीकरण से स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि कौन सा समीकरण लगाए एक बार में, तो स्टूडेंट्स मेहनत करना पड़ेगा आपको ना। आप क्या करना, साइड में तीनों समीकरण लिख लेना। आप देखना आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए त्वरण, तो आप देखिए कि किस समीकरण में हमें त्वरण मिल जाएगा, आपको पता चलेगा
कि त्वरण तो तीनों समीकरण से मिल जाएगा हमें, लेकिन लगाए कौन सा भाई। प्रथम समीकरण में देखेंगे आप सभी पहले v बराबर u प्लस ए टी, v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, यानी प्रथम समीकरण सही है आपका। प्रथम समीकरण लगा देंगे आप सभी, ठीक है। तो प्रथम समीकरण है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v है आपका 3, u है आपका 2, प्लस में a आपका नहीं पता, t है आपका 2। यहाँ से स्टूडेंट्स a का वैल्यू आपको मिलेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 2 से भाग कर देंगे तो स्टूडेंट्स 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण आपका। ये हो गया खत्म। अब इसी तरह स्टूडेंट्स दूरी चाहिए ना, दूरी विस्थापन बातें की है, ये निकालना है हमें दूरी। ये कैसे आएगा, आप समीकरण को नज़र देखो, ये ऐसा आपको कहाँ कहाँ दिखता है, ऐसा आपको दूसरे समीकरण में भी दिखता है, पहले समीकरण में दिखता है, एस नहीं दिखता है, हटाओ उसको। दूसरी समीकरण में दिखता है, आप कहोगे बिल्कुल दिखता है, दूसरा समीकरण में दिखता है साफ साफ, तीसरा समीकरण में भी तो दिखता है, तीसरे समीकरण में भी है, देखो पहले में भी। सो स्टूडेंट्स आप दोनों समीकरण लगा सकते हो, दूसरा या फिर तीसरा। चलिए हम दूसरा ही लगा देते हैं, लिखेंगे हम गति के दूसरे समीकरण से क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। सारे वैल्यूज को रखिए स्टूडेंट्स, s बराबर u कितना है, u है आपका 2, देख लेना यहाँ पर, समय है आपका 2 सेकेंड, प्लस में हाफ a आपका त्वरण कितना है स्टूडेंट्स, त्वरण है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में समय का स्क्वायर, समय कितना है 2 सेकेंड का, उसका स्क्वायर, तो 2 सेकेंड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए आप सभी, विस्थापन कितना आ रहा है, सॉल्व करो, 2 दूनी 4, प्लस में यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स 2 दूनी 4 और ऊपर है 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो कट गया ना, ऊपर क्या है 2 का स्क्वायर 4, नीचे क्या है 2 दूनी 4, तो 4 4 कट गया, क्या बचा 1 बचा, कट के 1 मिला ना। आप इसको जोड़ दीजिए आप सभी, 4 1 हो जाएगा 5 मीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका विस्थापन, सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपका एक होमवर्क था स्टूडेंट्स, आपको यही जो विस्थापन है, यही विस्थापन तीसरे समीकरण से निकालना है। तीसरे समीकरण से आपको s फाइंड करना है, ये आपका सबसे पहला होमवर्क है आपका, ठीक है। आप तीसरा समीकरण लगाना और ये विस्थापन निकालना और देखना क्या सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप सभी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आप भी हाथ चलाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन जब आप हाथ खुद से करना सीखेंगे देन हमें खुशी होगी। हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं हाथ पकड़ के, नहीं, आप खुद से करना सीख जाओ, यही हम बस चाहते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहे, जिससे कि हम इजी भी आपको सिखा पाए और जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी करना सिखा पाए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को जो आपको लगे कि नहीं अच्छा सवाल है उसको लिख लीजिएगा, जो आसान सवाल है उसको मत लिखिएगा भाई, आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगता है उसको छोड़ दीजिए, जो लगता है कि नहीं ये अच्छा सवाल है इसको लिख लीजिए, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट का सिस्टम है ही आपके फ़ोन में, जो आपकी मर्जी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड न्यूमेरिकल, जो कि आसान है, थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चला रहा है, ब्रेक लगाकर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करता है, स्कूटर कितनी दूर चल सकेगी। सवाल ये है ना, समझो आप स्कूटर चला रहे हो 36 की स्पीड से और आपने ब्रेक लगाया तो एक मंदन आएगा जो आपकी गति को धीमा करेगा। ब्रेक लगाना मतलब मंदन आया, कितने में मंदन कितना आया है, इतने का, ठीक है। और फिर स्कूटर रुक गया कुछ दूरी पर जाकर, पूछा है कि कितनी दूरी पर जाकर स्कूटर रुका, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले सॉल्व में क्या लिखोगे बताओ, जो दिया है पहले वो लिखेंगे। हमें दिया क्या है, हमें दिया है स्टूडेंट्स कि व्यक्ति की जो स्पीड थी स्टार्टिंग की वो 36 की थी, प्रारंभिक वेग 36 किलोमीटर पर आवर है। स्टूडेंट्स ये SI यूनिट में नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा, वेग आपका मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए।
तो इसको कैसे पहले मीटर पर सेकेंड में बदले, क्या करना होगा आपको, देखिएगा 36 को गुणा करेंगे 5/18 से। ये याद रखना कि किसी भी किलोमीटर पर आवर में वेग अगर हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मीटर पर सेकेंड में कितना आ जाएगा, देखिए 2 बार में गया और 5 दूनी फिर हो जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से स्टूडेंट्स व्यक्ति चला रहा है स्कूटर, ठीक है। फिर वो व्यक्ति स्टूडेंट्स ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाए तो मंदन आया और वो मंदन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और ये स्टूडेंट्स नेगेटिव में रहेगा क्योंकि मंदन क्या करता है, त्वरण का उल्टा काम करता है। त्वरण एक होता है जो व्यक्ति के वेग को बढ़ाता है, लेकिन ये घटा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव में लिखोगे। तो इसलिए मंदन को हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ दिया है और ये बताया है कि स्कूटर जाकर रुक जा रही है ब्रेक लगाने पर, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा उसका, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में रुक जा रही है तो वेग अंतिम वाला 0 होगा। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया है, स्कूटर कितनी दूर चल सकेगी। स्टूडेंट्स आपसे दूरी पूछी यानी एस पूछा है, तो कैसे हम निकालेंगे एस स्टूडेंट्स। हमारे पास तो गति के 3 समीकरण है, कौन सा लगा है, आप ये खोजो कि एस किस समीकरण में होता है। आप देखोगे जो एस होता है स्टूडेंट्स वो तो दूसरे समीकरण में भी होता है। एस बराबर आपका एक होता नहीं है स्टूडेंट्स, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर, एक है ना समीकरण, और एक तीसरा समीकरण भी है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। एस तो भाई इसमें भी है, इसमें भी है। अब लगाए तो लगाए क्या, दुख दर्द पीड़ा, कोई तो बताओ क्या करें, कोई तो बताइए। देखिए लगाएंगे आप वही समीकरण जिससे आपको एस मिल जाए। अब स्टूडेंट्स एस पता करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी एस यहाँ पर दूसरे समीकरण से मिलेगा, और तीसरे समीकरण में एस निकालने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। तो आप खुद ही देखो कि आपको क्या क्या पता है, क्या क्या स्टूडेंट्स पता है आपको देखो दूसरे समीकरण में u पता है, जी हाँ पता है, t पता है, t तो हमें पता ही नहीं भाई, कहीं दिया ही नहीं है, सन्नाटा छा गया, t का तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस समीकरण को आप यहीं पर रिजेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर समय हमें पता ही नहीं है, तो काहे का यूज करें, आने ही नहीं वाला। इसमें देखिए, इसमें v पता है, u पता है, a पता है, s निकाल लेंगे हम सभी स्टूडेंट्स। तो ये समीकरण आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से समीकरण को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सीख रहे हैं आप सभी कैसे होता है क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स आप बिंदास लिख दीजिए, गति के तीसरे समीकरण से, तीसरा वाला सेलेक्ट करना है आपको, तीसरे समीकरण से, जो कि होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, एंड सारे वैल्यूज रख दीजिए यहाँ से उठाकर वहाँ पे। v है आपका 0 इक्वल्स टू u कितना है, u है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस में 2 a कितना स्टूडेंट्स, माइनस का 5, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 हमारा, और मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स s, यही हमें फाइंड करना है, इस पर नज़र रहेगी हमारी। चलो तो ये 0, ये 10 का स्क्वायर 100, ये जो माइनस का साइन है ना वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 5 दूनी 10 s बन जाएगा। क्लियर। यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखो 10s को उधर पक्षांतर कर दो, ये माइनस का है, उधर प्लस का 10s हो जाएगा, और दूसरी साइड में 100 ऑलरेडी है, खुशी खुशी। यहाँ से स्टूडेंट्स s का वैल्यू आप निकाल लीजिए, s बराबर हो जाएगा आपका 100/10, 100/10, फिर आ गया 10 मीटर, विस्थापन आपका आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपको करना है, समीकरण को सेलेक्ट करिए, जो आपको पता है उसमें रख कर कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आसान है ये। आपका यहाँ पर एक होमवर्क हो जाता है इस क्वेश्चन में कि आपको समय निकालना है, कितना समय लगेगा भैया, स्कूटर जब रुकेगा तो कुछ समय बाद रुकेगा, वही आपको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ईमानदारी से क्वेश्चंस करना जो हम आपको दे रहे हैं आपके लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कार 7वें सेकंड में 20 मीटर, 9वें सेकंड में 24 मीटर चलती है, तो आपसे पूछा है 16वें सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो इसमें गति का समीकरण आपका नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर बात अलग तरीके से हो रही होती है। आपको ना प्रारंभिक वेग का बात कर रहा है, ना अंतिम वेग का बात कर रहा है, आपसे nवें सेकंड की बात कर रहा है। nवें सेकंड में तय दूरी की बात कर रहा है कि इस 7वें सेकंड में इतना चला, 9वें सेकंड में उतना चला, 16वें सेकंड में कितना चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एक सिंगल फॉर्मूले से होते हैं, वो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, उसको याद करना पड़ेगा। nवें सेकंड में तय दूरी, nवें सेकंड में जो तय दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है u प्लस a टू 1 माइनस का 1, ये होता है स्टूडेंट्स। nवें सेकंड में तय दूरी स्टूडेंट्स आपकी होती है ये, जहां पर n आपका पता ही है, जिस भी सेकंड की बात कर रहे हो भाई, 4वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, वो है n आपका, a आपका त्वरण है, u आपका है प्रारंभिक वेग आपका। क्लियर? चलो तो आइए सबसे पहला केस करते हैं, फर्स्ट केस। इस तरीके सॉल्व करना है। फर्स्ट केस n बराबर क्या है स्टूडेंट? 7 है, 7वें सेकंड की बात हो रही है सबसे पहले, यानी कि n की जगह पर क्या रखोगे? 7 रखोगे। और s कितना है स्टूडेंट? 7वें सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, यानी कि s कितना है स्टूडेंट? 20 है, n है 7, s है 20, रखना है यहाँ पर स्टूडेंट। 20 बराबर हो जाएगा u प्लस हाफ a टू n माइनस 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप सभी। 20 बराबर हो जाएगा u प्लस में स्टूडेंट्स क्या मिलेगा हमें? देखो 7 दूनी होता है 14, और 14 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करके क्या मिला हमें? 13 मिला। ठीक है, पूरा सॉल्व किया, 13 आया, 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे में 2a। इसको मान लीजिए स्टूडेंट सबसे पहला समीकरण। अब इसी तरह स्टूडेंट केस टू, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? n की वैल्यू है 9, और विस्थापन कितना है स्टूडेंट्स? विस्थापन है, देखिए बताइए, 24 है ना? 24। सेम चीज करिए दूसरे केस में भी स्टूडेंट्स। देखिए सेम इसी तरह हम प्रोसेस करने वाले हैं। n आपका 9 है, s आपको 24 है, इसमें उठाकर रख दीजिए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? s है 24, तो s की जगह 24, ठीक है, s की जगह लिख दो 24 आप सभी, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू u प्लस में हाफ a, n का वैल्यू है स्टूडेंट्स 9, तो 9 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 1, ये सब आपका। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 24 बराबर u प्लस का हाफ a, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये देखिए जरा, तो इधर देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो सॉल्व हो रहा है ना, इसको सॉल्व किया ही नहीं हमने। 9 दूनी 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 ना, तो ये 17 गुणा कर जाएगा इसके साथ, तो ये 17 बटे 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में a, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका दूसरा समीकरण। अब इन दो समीकरण से आपको क्या करना है ना, u निकालना है और a निकालना है। जी हाँ, ये आपका प्रोसेस है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। u निकालिए, a निकालिए। कैसे होगा आपको हम बताते हैं, सिंपल, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपको बताते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स हम, और इसी बॉक्स में हम निकालते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्व करना है इन दो समीकरण को। कैसे करेंगे? दूसरे समीकरण में से पहले वाले को घटा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। घटा रहे हैं, ये दूसरा, ये पहला, दूसरे में से पहले को घटाना है। दूसरे में स्टूडेंट्स यहाँ 24 है, यहाँ पर है 20, तो 24 माइनस 20 कितना हुआ? 4 हुआ, इक्वल्स टू। दूसरे में स्टूडेंट्स यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u है, घटाएंगे तो कट जाएगा, वो तो गया, u गया आपका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है 17/2a, यहाँ पर है 13/2a, इनको घटाइए स्टूडेंट्स। 17/2a घटेगा 13/2a, तो स्टूडेंट्स आपका बचेगा 4/2a। और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 2। अब a का वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, या फिर आप यहाँ रख दीजिए। क्लियर? आपको u का वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट्स 7। तो देख लिया हमने कितनी इजी तरीके से
ए का वैल्यू और यू का वैल्यू निकाला, इसी तरह आपको भी निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है, अच्छे से समझा रहे आप समझें। घटाना है आराम तरीके से, चिल मार कर एकदम आराम से घटाइए, लिख दीजिए स्टूडेंट घटाने पर ये हुआ, ए मिल गया, ये यू आपका 7 आ गया, खत्म। अब स्टूडेंट्स आपसे कुछ भी पूछे, आपसे क्या पूछा है 16वें सेकंड में, क्योंकि मेन आपका यही था ए और यू जो आ गया। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स 16वें सेकंड में, 16वें सेकंड में, 16वें सेकंड में स्टूडेंट्स तय दूरी, 16वें सेकंड में तय दूरी क्या हो जाएगा, u प्लस में हाफ a टू n, n कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस का 1, ठीक है। एस बराबर u कितना है 7 है, प्लस का हाफ, a कितना है स्टूडेंट्स 2 है, मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स ये सॉल्व करके क्या हुआ 16 दूनी 32 माइनस 1 कितना हुआ 32 माइनस 1 31, यहाँ पर आप 31 लिखो स्टूडेंट्स। आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, 2 से 2 पहले कट गया यहाँ पर। आगे स्टूडेंट्स जब आप क्या करोगे 7 को 31 में जोड़ोगे तो आपको स्टूडेंट्स क्या मिलेगा 38 मीटर मिलेगा, और यही क्या है आपका विस्थापन है 16वें सेकंड में कण का, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, बस माइंड आपको यहाँ लगाना है, हाउ टू कैलकुलेट ए एंड यू। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए कह रहे अच्छे से आप इसको देखिएगा, क्लियर। चलो अब आपके सामने इसी टाइप का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर इस क्वेश्चन का, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स आपके प्रक्षेप गति चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट बात आपको बता देते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 1 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली हो चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, ठीक है। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली के स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स त्रुटि वाले सवाल आप जरूर करिएगा, और वीमी सूत्र पर आंकी प्रश्न, ये 2 चीज़ें हाफ ईयरली वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप जरूर इन 2 चीज़ों को करना, क्लियर। जो हमने आपको लिंक बताया ना पार्ट 1 फिजिक्स का, उसी लिंक पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग के वीडियोस में ही हमने बताया है प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालें, उस पर सवाल करवाए हैं, और उसके बाद वीमी सूत्र पर आंकिक प्रश्न कराए हैं। वो 2 चीज़ें आपको जरूर करनी है, और ये वीडियो हाफ ईयरली के स्टूडेंट्स के लिए आपको बता रहे हैं, लेकिन जो ईयरली एग्जाम देने चाहते हैं एनुअल एग्जाम, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी है, उनके लिए ये वीडियो स्टूडेंट्स क्या है काफ़ी है, बस स्टूडेंट्स यही आपको हमें बताना था और कुछ नहीं। अब हम स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, हाँ, और लास्ट तक बने रहिए स्टूडेंट्स। ये वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपके लिए ही बड़ी होगी, क्योंकि हम अच्छे से बता रहे हैं, नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस कब का 5-10 मिनट के अंदर सब खत्म कर दिए होते, लेकिन अच्छे से समझाना अलग बात होती है। जब आप समझोगे तो इस तरह के कई सवाल आप कर ले जाएंगे, इसलिए समझते चलना, लास्ट तक हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, 7 सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखिए सदिश रिलेटिव आपको क्वेश्चन बताने वाले 2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, और उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे सदिश से संबंधित, जिसमें हम छोटे छोटे जो सवाल बनते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सदिश गुणनफल करो 2 सदिशों का, अदिश गुणनफल करो, एकांक सदिश निकालो, परिमाण निकालो, ये सब सवाल आपको हम नेक्स्ट इसके बाद कराएंगे। और कोण फाइंड करने वाले एक तरीके का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ये तो आसान होते हैं, ठीक है। कितने नंबर के होते हैं ये सब, 2-2 नंबर के आते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना क्वेश्चन, और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो तो 5 नंबर में आता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना, एकांक सदिश ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो तो आइए करते हैं, दोनों एक साथ करेंगे, पहले 4th नंबर कर देते हैं, उसके बाद 5th नंबर कर देते हैं। चौथा नंबर है आपका कि यदि a सदिश और b सदिश का जो योग है और उसका परिमाण ये बराबर है a सदिश का परिमाण प्लस b सदिश का परिमाण, ठीक है, तो a और b के बीच में स्टूडेंट्स कोण आपसे पूछा है, क्लियर। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है 2 सदिशों का योग हो रहा है, और 2 सदिशों का योग का क्या फार्मूला होता है, आप वो लिखोगे कि 2 सदिशों का योग का मतलब क्या है,
पहले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये सदिश योग का फॉर्मूला होता है। यानी कि ये चीज़ क्या है, इसी चीज़ के बराबर है। और हमें क्या दिया है, ये बराबर है a के प्लस b के स्टूडेंट्स। क्लियर, यही चीज़ लिखा हुआ है कि इन दोनों का योग हमने लिखा स्टूडेंट्स ये होता है। और ये किसके बराबर है, एक a सदिश का परिमाण a, b सदिश का परिमाण b के। अब क्या करा जाए, अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो रूट है ना, इस रूट को हटा दिया जाए। इस रूट को जैसे आप हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो करते हैं स्टूडेंट्स, रूट हटाएंगे एक तरफ तो दूसरी तरफ हो जाएगा स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर। करते हैं स्क्वायर आप सभी। जब आप स्क्वायर करोगे तो आप पाओगे कि यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, इधर स्क्वायर करेंगे आप सभी तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। क्लियर, और आप फिर पाएंगे स्टूडेंट्स कट रहे हैं चीज़ें, ए स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, और 2ab से स्टूडेंट्स 2ab कटा, लेकिन ये cos थीटा रह गया स्टूडेंट्स, ये cos थीटा रह गया। अर्थात ये जो cos थीटा है ना वो 1 के बराबर है, ये मतलब हुआ। और cos थीटा 1 के बराबर है, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो थीटा है वह कितना है, 0 डिग्री है। हो गया क्वेश्चन, ये वाला हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं अगला क्वेश्चन, हल करते हैं 5वां। देखना सेम इसमें भी वही अप्रोच रहेगा करने का। दो सदिश का क्रॉस बराबर दो सदिश का डॉट, मतलब सदिश गुणनफल बराबर है अदिश गुणनफल के। यहाँ पर योग बराबर था इसके तो योग किया तो ये होता है, योग का फॉर्मूला तो ये होता है स्टूडेंट्स। इसी तरह क्रॉस एवं डॉट बराबर है, फॉर्मूला रखिए आप सभी, हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूला रखिए, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने रख दिया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो लिख लीजिए कॉपी में साइड में कि ए क्रॉस बी ये होता है, ए डॉट बी ये होता है। अगर आपको नहीं पता योग का फॉर्मूला तो योग का फॉर्मूला लिख लीजिए साइड में, क्योंकि अगर इससे सवाल बन जाए तो आप फॉर्मूला रखकर निकाल पाओ एंगल। ठीक है, यहाँ पर भी आप पाएंगे कि ए बी कट चुका है स्टूडेंट। साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, और ये कब बराबर होते हैं, जब थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो। क्योंकि आप सभी जानते हो ना, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, ये दोनों 45 डिग्री पर ही बराबर होते हैं भैया। 0 से 90 के बीच में थीटा अगर 45 होगा तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे भी साफ साफ आप बता ही सकते हो कि थीटा 45 डिग्री है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स और आगे सवाल को ले जाते हैं, और एक आगे ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा को ले आते हैं, तो उधर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा के, और उधर क्या बचेगा, उधर तो 1 ही है। और थीटा तब क्या हो जाएगा, जब अगर tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया 45 डिग्री। क्लियर आप सभी को, ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से देख लीजिए, इसी तरह के सवाल बनेंगे 2-2 नंबर के। इक्वलेंट देगा कि ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, आपको दे सकता है स्टूडेंट्स, एक ये वाला भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, होमवर्क आपका, ए सदिश प्लस बी सदिश। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ए सदिश प्लस बी सदिश, ये बराबर है स्टूडेंट्स ए सदिश माइनस के बी सदिश के। अच्छा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, बराबर है। तो एक तरफ योग का फॉर्मूला लगा दीजिए, दूसरी तरफ घटाव का फॉर्मूला लगा दीजिए। स्टूडेंट्स आप थीटा का वैल्यू निकाल लो। जी हाँ, थीटा का वैल्यू आप निकाल लो दिमाग लगा के। अब ये आप पे छोड़ देते हैं, अगर नहीं आता है सवाल कमेंट करना, गलत सही आंसर हम आपको सही आंसर बता देंगे। इसका आंसर हम आपको कमेंट में बताएंगे, जो भी इसका आंसर कमेंट करेगा स्टूडेंट्स उसको हम रिप्लाई करेंगे और बता देंगे थीटा का सही वैल्यू क्या है। अगर वही सही बता रहा है तो भाई सब हार्ट तो मिल ही जाएगा आपको डेफिनेटली। ठीक है, और क्या इसको आप कैलकुलेट करना, ए और बी के बीच में क्या एंगल है ये आप कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करना। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका। चलिए जी हाँ, आगे आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, आप करो क्या, यही छोटा सवाल नहीं, ये अभी पहला पार्ट है। अभी स्टूडेंट्स 5 पार्ट बचे हुए हैं इस सवाल के।
एक एक कर ही हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स 5 नंबर के बने जाते हैं, स्टूडेंट्स 5 नंबर के, और ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 सदिश है और प्रक्षेप गति, इन पर क्वेश्चन बनते हैं हर एक साल पेपर में, ठीक है। सो यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स 30 मिनट तक, यहाँ से 30 मिनट तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 5 नंबर वाले आप लिख कर ले लो स्टूडेंट्स यहाँ से। इसके बाद 30 मिनट जो अभी हम देखेंगे ना ये सवाल, उसके बाद 2-3 सवाल, उनसे एक सवाल आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे 5 नंबर में, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा हमारे साथ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ना हम आपको हाईलाइट करेंगे कि उसको मत भूलिएगा आप सभी, ठीक है। छुटुर मुटुर सवाल तो ऐसे ही आप कर लोगे वैसे तो। देखिए क्या होता है इस तरह के सवाल में क्या होते हैं, 2 सदिश आपको दिया रहता है, जैसे ए सदिश ये, बी सदिश वे है, ठीक है। और आपसे अलग अलग चीज़ पूछता है, जैसे यहाँ पर पहले क्या पूछा है, ए सदिश का परिमाण पूछा है, तो ये तो अभी बहुत आसान चीज़ पूछ दिया। तो परिमाण कैसे आता है वो आपको बता देते हैं, आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता जिन्हें तो वो क्या करेंगे, वो सीखेंगे भाई इस क्वेश्चन से कि परिमाण किसी सदिश का कैसे मिलता है। आपको स्टूडेंट्स अंडर रूट में हर एक बंदे का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना होता है। हर एक बंदे को उठाओ, स्क्वायर करो, जोड़ को रूट ले लो। क्या करना है, हर एक बंदे को उठाओ, 2 है 2 को स्क्वायर करो प्लस में, 3 है 3 का स्क्वायर करो प्लस में, यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है स्टूडेंट्स, -1 को उठाओ, स्क्वायर करो, जोड़ दो और उसका अंडर रूट ले लो, परिमाण मिल जाता है। यही एक सिंपल सा है, परिमाण चाहिए तुम्हारा, सबको उठाओ, स्क्वायर करो, रूट जोड़ो, रूट ले लो। ये आपको याद रहेगा, हमेशा हम जानते हैं। समझ गए परिमाण कैसे आता है, तो फटाक से निकाल दीजिए आप सभी। ए सदिश का परिमाण हो जाएगा स्टूडेंट 4 9 कितना हुआ 13 और 1 14, तो अंडर रूट 14 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका परिमाण ए सदिश का। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बी सदिश का परिमाण पूछा है, निकाल लेंगे आप सभी, ये आप निकाल लेंगे। चलिए निकलवा देते हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिए मेरे साथ। बी सदिश ये है, हर एक बंदे को उठाओ, स्क्वायर करो, रूट ले लो, ठीक है। हर एक बंदे को उठाते हैं स्टूडेंट्स और जोड़ कर रूट ले लेते हैं। पहला बंदा क्या है, आई के साथ हमेशा घर में रहेगा ना, तो पहला बंदा हमारा आई के साथ है, क्या है 1 है, दिख नहीं रहा लेकिन है, 1 तो दिखता ही नहीं है लेकिन है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इस वाले घर में कौन है स्टूडेंट्स, -1 है, -1 का स्क्वायर कर दीजिए, दिख नहीं रहा है लेकिन 1 है, जानते हो ना आप सभी। और यहाँ पर -2 है, तो -2 के स्क्वायर को स्टूडेंट जोड़ दीजिए। अब ये जोड़ दीजिए भाई, क्या मिला आपको स्टूडेंट्स, रूट में 1 + 1 + 4 6 स्टूडेंट्स, हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स स्टार्टिंग, जिसमें परिमाण वगैरह पूछे जाते हैं तो आप इजीली निकाल लोगे। सेकेंड चीज़ें क्या पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाता है एकांक सदिश। ध्यान देना, एकांक सदिश, परिमाण आपको आ गया निकालने, सवाल आएंगे निकाल लोगे बिल्कुल। एकांक सदिश कैसे आता है, एकांक सदिश कैसे मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो एकांक सदिश बस आपको देखना है कैसे होता है भाई, ये तो समझ लिए, ये कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, एकांक सदिश कैसे मिलता है। देखो ये होता है सदिश बटे में उसका परिमाण, ठीक है, सदिश बटे में उसका परिमाण। ए सदिश का, ए का एकांक सदिश पूछा है ना, ए का एकांक सदिश पूछा है, इस तरह से टोपी पहना दिया गया है, टोपी का मतलब है एकांक सदिश की बात कर रही है हमसे। तो एकांक सदिश कैसे मिलेगा, हमसे पूछा है ए कैप, मतलब कि ए का एकांक सदिश क्या होगा, तो उसी ए सदिश को आप लिखोगे और बटे में उसके परिमाण से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एकांक सदिश मिल जाएगा। याद रहेगा आपको, आप लिख लीजिए कॉपी में, एकांक सदिश कैसे मिलेगा, फॉर्मूला क्या है, सदिश को भागे लगा देंगे उसके परिमाण से, मिल जाएगा एकांक सदिश, ठीक है। तो ए सदिश का एकांक पूछा है, तो ए सदिश हमारा ये है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप, इसको डिवाइड लगा देंगे किससे, इसी के परिमाण के, इसी के परिमाण से। तो इसका परिमाण कितना है, रूट में 14 है, तो अंडर रूट में 14 आप लिख दोगे स्टूडेंट्स, हो गया वैसे आंसर, लेकिन इसको और अच्छे से सजा कर लिखना चाहेंगे आप सभी, ठीक है भाई। सजाना भी कला होती है ना, कि
आंसर तो सभी निकाल लोगे, लेकिन उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए ना। इसी को अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन एग्जाम। देखो, हाँ ऐसे कर सकते हैं आप सभी भाई। 2 के नीचे अंडर रूट लिख दो, 14 अंडर रूट में 2 के नीचे फिर आई कैप, प्लस में 3 के नीचे अंडर रूट 14 जे कैप स्टूडेंट्स, फिर माइनस का 1, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, 1 के नीचे स्टूडेंट्स अंडर रूट 14 और के कैप। यहाँ पर आप छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, आपका हो गया एकांक सदिश, मिल गया आपको। क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा जा रहा है बी का एकांक सदिश क्या होगा। बी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करो। ठीक है, 4th क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन था नहीं लेकिन हम ऐड कर रहे हैं, वैसे 5 ही क्वेश्चन थे तो इसको मिलाकर 6 हो जाएंगे अब। क्लियर। तो आप हमें बताओ बी का एकांक सदिश क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जगह दिख नहीं रहा है, इरेज करने की कला है हमारे पास, हाथ से, वो भी कौन चलेगा भाई कपड़ा उठाने, हमारा तो ऐसे ही हो जाता है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए बी सदिश को लिखेंगे। बी सदिश है आपका आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप, इसको डिवाइड कर देंगे बी सदिश के परिमाण से। बी सदिश का परिमाण कितना है, √6 है, निकाला है हमने, हो गया आंसर स्टूडेंट्स। इसी को सजा कर लिख दीजिए भाई, 1 के नीचे √6 आई कैप माइनस का 1 के नीचे स्टूडेंट्स √6 जे कैप माइनस का 2 के नीचे स्टूडेंट्स √6 के कैप। खत्म सवाल। तो अभी हमने क्या सीखा, 2 चीज़ें सीख ली, परिमाण निकालना और एकांक सदिश निकालना। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इस पूरे को इरेज करते हैं, आप नोट कर लो पहले तो, और आपको स्टूडेंट्स बाकी के 2 सवाल कराते हैं। और तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस, कहीं नहीं जाना है आपको, जब तक पूरा वीडियो ना खत्म हो जाए, जब तक हम देखें यहाँ खड़े होकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बस ध्यान से देखना है और कॉपी में नोट करना है सभी चीज़ों को। ठीक है, और जो होमवर्क दे रहे हैं उसको ईमानदारी से करना है, ऐसे नहीं चलने वाला, हम ही करते रहें अब और आप बस देखते रहें, आपको भी हाथ चलाना पड़ेगा कॉपी में। चलो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आता है डॉट प्रोडक्ट, सदिशों का अदिश गुणनफल, जो कि इजी है भैया। ठीक है, इजी है ये, उसी तरह इजी है, परिमाण जिससे निकाल ले उसी तरह ये भी इजी है स्टूडेंट्स। ठीक है, इजी है ये, देख लीजिए। देखो पहले ए सदिश को लिखो, 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का k कैप, मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स क्या है, i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, आपको क्या करना है ना, लड़ाई करानी है। घर में ये बंदा है, जी हाँ, i के साथ 2 रह रहा है, यहाँ पर i के साथ 1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मतलब कि फाइटिंग होगा दोनों के बीच में। ठीक है, कैसे फाइटिंग होगा, देखो यहाँ पर i का जो बंदा है 2, जो i के साथ गुणा है उसको हम बंदा बोल रहे हैं भैया, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और ये इस तरीके से इंटरेस्टिंग भी लगता है स्टडी। ठीक है, तो i के साथ एक बंदा है 2, यहाँ पर i के साथ बंदा है कौन है, 1 है। अब ये दोनों निकले और फाइटिंग शुरू कर दिए, मतलब लड़ाई हो गया। ठीक है, तो एक ये बंदा है i के साथ 2 और यहाँ पर i के साथ जो बंदा है 1, इन दोनों में लड़ाई होगा इस तरीके से, 2 × 1, फिर प्लस का साइन लगाओगे। अब निकला दोस्तों j वाले का बंदा, j के साथ कौन सा बंदा है, 3 है, और यहाँ पर j के साथ कौन है स्टूडेंट्स, माइनस का 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, फिर प्लस का साइन। उसके बाद देखिए यहाँ पर k के साथ कौन बंदा है, -1 है। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को। यहाँ पर k के साथ कौन है स्टूडेंट्स, -2 है, तो -1 -2 के साथ फाइट करेगा। क्लियर, और सबको फाइट करा के आप जोड़ देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, 2 × 1 = 2 स्टूडेंट्स, -1 × 3 माइनस का 3 स्टूडेंट्स, -2 × में -1 क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 2, और ये पूरा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 1। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1, और यही आपका स्टूडेंट्स आंसर होगा। ठीक है, समझ गए आप सभी, दिल से बताना आपको आया कि नहीं। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली क्या करना है ना,
आई के साथ जो है, यहाँ पर आई के साथ जो है उनका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर जे के साथ जो है, यहाँ पर जे के साथ जो है उनका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर के के साथ जो है, यहाँ पर के साथ जो है उनका मल्टीप्लाई करो, और जो जो आया सबको जोड़ जाड़ दो। ठीक है, समझ गए आप सभी? देख रहे हैं भाई, इनको इनको मल्टीप्लाई किया 2 आया, इनको इनको मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 आया, इनको इनको मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस का 2 आया, और सबको कंबाइन कर दिया 1 आया हमारा आंसर। ये आपको आ गया, चिंता मत करिए, अगर आप कहेंगे तो एक और हम करवा देंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करवा दें इसी पर एग्जाम्पल के तौर पे। लाइक छठवां एक एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए एक सदिश है आपका P, जो कि है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, और एक सदिश है Q, ये है स्टूडेंट्स i कैप माइनस का प्लस का 2j कैप एंड कुछ नहीं, बस यही है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है P वेक्टर डॉट Q वेक्टर कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप स्टेप्स देखिए। पहले इन दोनों को लिख लेंगे इस तरीके से, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, और डॉट दूसरा लिखेंगे स्टूडेंट, दूसरा क्या है i कैप प्लस का 2j कैप, और फाइटिंग कराएंगे आप सभी। यहाँ पर i के साथ क्या है 2 है, यहाँ पर i के साथ क्या है 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, फिर यहाँ पर j के साथ माइनस का 1 है, यहाँ पर j के साथ 2 है प्लस का, तो स्टूडेंट्स माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और सबको जोड़ जाड़ देना है हमें। और यहाँ पर k के साथ 3 है, यहाँ पर k के साथ, यहाँ तो k है ही नहीं भाई, k है ही नहीं हमारा, यहाँ पर k के साथ 3 है, यहाँ पर k है ही नहीं, तो आप क्या मान लोगे भाई? जो है ही नहीं 0, भाई आपके पास स्टूडेंट्स इसको 0 ले लेना है आप सभी को। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 जोड़ जाड़ दो सबको। स्टूडेंट्स क्या बना आप सभी का? देखो 2 1 कम 2, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2, और ये 0 स्टूडेंट्स। इसको आप सभी सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए 2 - 2 0, खत्म क्वेश्चन। कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट करना, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, तो आई होप आप सीख गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आप सीख गए तो आप मुझे इसको आप होमवर्क की तरह ले लीजिएगा और इसको ट्राई करना स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क? ये आपको करना है, देख लीजिए स्टूडेंट्स। एक सदिश है आपका C, जो कि है 3j कैप प्लस में i कैप एंड माइनस का 2k कैप स्टूडेंट्स। ठीक है, देख रहे हो ना, हमने इधर उधर कर दिया है, ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स। ये j लिखा है, फिर ये i, फिर k हमने अलग अलग कर दिया है, आप पहले अरेंजमेंट कर लेना। ठीक है, सवाल इसी तरह बनते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। उसके बाद स्टूडेंट्स 2k कैप प्लस का j कैप स्टूडेंट्स। ठीक है, करेंगे आप सभी। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको करना है और कैलकुलेट करना है C क्रॉस D क्या होने वाला है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखना, हमेशा जो i के साथ है वो i के साथ गुणा होगा, j के साथ j के साथ गुणा होगा, k के साथ वाला k के साथ गुणा होगा। बस ढूंढिए, लड़ाई करवाइए, मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है 0 ले लेना। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। जो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था स्टूडेंट्स आपका दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से इसको सीखना हमारे साथ, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करा जाता है स्टूडेंट्स। ये सब हमने पहले भी सिखा रखा है पार्ट 1 फिजिक्स में, जब हमने कवर किया था। तो सदिशों का योग, सदिशों का स्टूडेंट्स घटक करना, सदिशों का क्रॉस गुणा करना, अदिश गुणनफल करना, सदिश गुणनफल करना, ये सब हमने बता दिया है। इसलिए जो पढ़ चुके हैं ना उनके लिए तो ईजी होगा, जो नए हैं अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उनके लिए थोड़ा हार्ड बनने जाएगा। इसलिए फिर भी हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, थोड़ा दिमाग के तेज होने चाहिए। साइंस लिया है तो कुछ तो होगा तभी ना। तो देखिए कैसे होता है, इसको करने का मेथड है स्टूडेंट्स, एक तरीका होता है सारणिक विधि। एक सारणी बनाया जाता है और लिखा जाता है यहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप स्टूडेंट्स, बीच में माइनस लग जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स पहला सदिश फिर दूसरा सदिश।
हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे ए सदिश, फिर यहाँ पर लिखेंगे बी सदिश, ठीक है, ऐसे होता है। तो ए सदिश क्या है आपका 2 3 माइनस का 1, आई जे के हो चुका है। हमें अब बस मल्टीप्लिकेशन लिखना है कि आई के साथ क्या गुणे में है 2 है, यहाँ पर जे के साथ 3 है, यहाँ पर के साथ माइनस का 1 है, ये लिखना है आपको। अब बी का लिखिए स्टूडेंट्स इसी तरह, यहाँ पर बी में क्या है, ए आई के साथ 1 है, जे के साथ माइनस का 1 है, के साथ माइनस का 2 है, ठीक है। ये है पहला स्टेप कि सारणिक बनाया और ए लिखा फिर बी लिखा। अब इसी को सॉल्व किया जाता है सारणिक को, और कैसे सॉल्व होता है ये स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। यही थोड़ा सा लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन हम आपको अच्छे से बताते हैं कि आप सही सही करके आओ, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, यानी कि अगला जो स्टेप है ना उसमें हमें सॉल्व करना है इस पूरे मैट्रिक्स को, ठीक है। जो कि कैसे सॉल्व होगा, एक एक करके सॉल्व होगा, एक ही बार में नहीं हो पाएगा, एक एक करके सॉल्व करना होगा। जब ढेर सारे विलन होते हैं ना तो एक एक करके मारना पड़ता है, एक एक करके आप भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे। पहले आई कैप को उठाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, आई कैप लिखेंगे और इस तरीके से एक ब्रैकेट बना देंगे और सॉल्व इसी ब्रैकेट के अंदर करना है। उसके बाद माइनस का जे कैप को सॉल्व करेंगे, माइनस का जे कैप, और इस तरीके से ब्रैकेट बना देंगे भैया। फिर उसके बाद स्टूडेंट के कैप को सॉल्व करेंगे, के कैप लिखेंगे, ब्रैकेट बना देंगे भैया, ठीक है। ये साइन वगैरह लिख देना, ये प्लस माइनस प्लस। अब आइए सॉल्व करते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, 4 नंबर का सवाल है, आराम से करना है। देखिए स्टूडेंट्स आई वाले को देखिए सॉल्व करते हैं। जिसको भी सॉल्व करना होता है ना उसके अगल बगल यानी कि उसके दाएं और उसके नीचे कुछ छुपा देना होता है, ठीक है। जैसे आई वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो आई वाले के नीचे को छुपा देना है और आई वाले के बगल वाले को छुपा देना है, ठीक है। क्या बच रहा है वो आप फोकस करो, नीचे वाले छुपा दिया और इसके बगल वाला छुपा दिया, तो क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, क्या बच रहा है बताओ आप सभी, क्या बच रहा है छुपाने पर? ये 4 नंबर बच रहा है ना स्टूडेंट्स, यही 4 नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, देखिए आप सभी, ये 4 नंबर है ना, इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऐसे, पहले 2 का, पहले इधर का इधर होगा, फिर इधर का इधर होगा, और जो भी वैल्यू आता है गुणा करने पर सबको कर देते हैं हम घटा, सबको कर देते हैं हम घटा, क्लियर, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आया स्टूडेंट्स, माइनस का 6 आया ना स्टूडेंट्स, ये रफ में करना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -6। अब स्टूडेंट्स माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 क्या हुआ, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, ये तो प्लस का 1 आया, तो इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स 1, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दीजिए बीच में, क्लियर यहाँ तक अच्छे से। आइए उसके बाद स्टूडेंट्स खत्म, सेकंड वाले को आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड वाले को इसको इरेज कर देते हैं। अब रफ वाला काम तो रफ में होना होता चलता रहेगा हमारा। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला है स्टूडेंट्स माइनस का जे कैप, उसके ब्रैकेट को भरना है, तो इसके नीचे को और इसके दाएं बाएं को छुपा दीजिए, नीचे को छुपा दिया, ठीक है, और दाएं बाएं को छुपा दिया, नीचे को दाएं बाएं को। तो कौन कौन नंबर्स बचे, ये नंबर बचा और ये नंबर बचा स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर्स बचे और ये 2 नंबर्स बचे। तो इन्हीं का करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले ऐसे होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हुआ, माइनस का 4 आया, तो लिखेंगे माइनस का 4 यहाँ पर। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 क्या आया, माइनस का 1 आया, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस का 1, और इनको हमें क्या करना है, घटा देना है, तो एक और माइनस बीच में आ जाएगा स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, घटाना है ना, तो बीच में माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक चलो अच्छे से कर देते हैं, चलिए अब बढ़िया है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह के वाले को सॉल्व करिए आप सभी। के वाले के नीचे को दाएं बाएं को छुपा दीजिए, ये नीचे को छुपा दिया और दाएं बाएं को छुपा दिया स्टूडेंट्स, नीचे को दाएं बाएं को, तो 4 नंबर बचे, ये इन्हीं का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे,
तो -1 का 2 में स्टूडेंट्स -2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। फिर 1 का 3 में स्टूडेंट्स 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इनको देना है घटा। तो यही ब्रैकेट स्टूडेंट्स आपको केयरफुली भरना था, भरा गया तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आगे देखिए सॉल्व करके, -6 -1 क्या हो गया, माइनस का 7 और ये आई कैप। इसी तरह स्टूडेंट्स देखो -4 और माइनस का -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या बन रहा है आपका, ये -4 और प्लस का 1 हो जाएगा और ये स्टूडेंट्स -3 हो गया। फिर सॉल्व करने पर तो माइनस का जे कैप और ये ब्रैकेट सॉल्व करके -3 आ रहा है हमारा, लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, प्लस का के कैप और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। इसको आगे ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो हमें दिखेगा -7 आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप और माइनस का स्टूडेंट्स 5 के कैप। ये हो गया दोनों सदिशों का क्रॉस गुणनफल, सदिश गुणनफल भैया, क्लियर। तो इस तरीके से एक एक स्टेप आपको करना है और सदिश गुणनफल कर देना है दो सदिशों का, ठीक है। कर लेंगे ना आप सभी स्टूडेंट्स। आप सदिशों का गुणनफल वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें एक और क्वेश्चन हमने कराया है, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा होमवर्क आपका, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, प्रक्षेप गति से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। बस ये चैप्टर 4 हो गया ना, उसके बाद 5वां 6वां 7वां इन चैप्टर के क्वेश्चंस ना बहुत आसान है, क्लियर। तो उसमें तो समझ लो कि यही आपका हाई लेवल है। अभी जो बीच में आप देख रहे हो ये सब क्वेश्चंस, ये है आसान से थोड़ा सा हाई, ये खत्म हो गया तो फिर आसान आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बने रहे लास्ट तक स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे वो आसान हो चाहे हार्ड हो, सभी करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए प्रक्षेप गति से सवाल करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही आसान होते हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। जी हाँ, ऐसे सवाल है। अभी तक सदिश गुणनफल में तो दिमाग लगाना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और थोड़ा बहुत डायग्राम बना देना है, जिससे सवाल और भी अच्छे समझ में आए आपको, ठीक है। और फॉर्मूला वगैरह याद है कि नहीं आपको, रिवाइज करा देते हैं स्टूडेंट। 3 फॉर्मूले हैं इसमें। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है ओडियन काल का। पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई वस्तु प्रक्षेप गति कर रहा है, ठीक है, तो किसी वेग से फेंका जाता है, किसी एंगल पे स्टूडेंट्स फेंका जाता है, और जो अधिकतम ऊंचाई, जिस ऊंचाई तक ये पहुंचता है स्टूडेंट्स, वो होती है अधिकतम ऊंचाई, ठीक। हम 12 बजे आई, रख दिए हम पीले वाके। और स्टूडेंट्स ये गति में जितना टाइम लगता है वो होता है उड्डयन काल। ये सब याद है कि नहीं आपको, रिवाइज करा रहे। और स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो जितनी भी दूरी स्टूडेंट्स तय की वो होता है परास स्टूडेंट्स। आपको रिमेंबर ये सब कुछ, रिमेंबर आप सभी को फॉर्मूला वगैरह जान लीजिए स्टूडेंट्स। पहला है उड्डयन काल का, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, बताओ, 2u साइन थीटा अपॉन में g होता है उड्डयन काल का। और सेकेंड फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपका होता है ये ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक पहुंचा भैया स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है u² साइन थीटा अपॉन में स्टूडेंट्स 2g, यही होता है ना। हाँ, उसके बाद थर्ड स्टूडेंट्स आपका वो है परास का, ये होता है आपका स्टूडेंट्स, देखो नीचे लिखते थोड़ा सा, u² साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो ये स्टूडेंट्स 3 फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही हैं, जो नए हैं वो भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स, जिन्हें नहीं पता ये 3 फॉर्मूला प्रक्षेप गति पे सवालों पे लगता है, ठीक है आप सभी को। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स एक गेंद को 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर फेंकना है, और यदि गेंद को 100 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है तो उसका प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए, थीटा निकालना है। ये तो और भी इजी सवाल है, इसमें हमें ये प्रक्षेपण कोण निकालना है। आइए करते हैं स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेने का, हर एक क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में ही। देखिए समझिए, डायग्राम बना ही दिया है हमने स्टूडेंट्स। कहा गया है ना, गेंद को 500 मीटर क्षैतिज दूरी पर फेंकना है। जैसे आप ही खड़े हो, आपको हमने गेंद थमा दिया और आपसे कहा जा रहा है कि इस गेंद को 500 मीटर दूरी पर फेंको। आप सोचो दिमाग में ना कि हो क्या रहा है, आपके पास गेंद है, आपको 500 मीटर की दूरी पर फेंकना है।
आपके पास गेंद है, आपको कितनी दूरी पर फेंकना है, 500 मीटर की दूरी पर, यानी कि स्टूडेंट्स जो आर है ना वो 500 मीटर है। समझ पा रहे हैं आप सभी, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये जो परास है ना यही आपको दिया है 500 मीटर। बस अगर आप ये सोच लिए ना, और आपको दिया ही क्या है, वेग दिया है गेंद का स्टूडेंट्स जो कि है 100 मीटर। क्लियर? और आपसे पूछा स्टूडेंट्स ये थीटा क्या होगा, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आपको परास दिया है ना, हिंट दे दिया है सवाल में, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो थीटा है होता है उस फॉर्मूले में वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से कि हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है एजुकेशन शास्त्र से कि स्टूडेंट्स जो आर होता है वो किसके बराबर होता है? आर होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। क्लियर? यू कितना है भैया? 100 है, यानी कि स्टूडेंट्स आर कितना दिया है आपने? 500 दिया है बराबर का। यू वेग कितना दिया है? 100 दिया है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे हम। थीटा के बारे में कुछ बताया ही नहीं तो इसको उसी तरह रहने देंगे। और जी के भी बारे में नहीं बताया तो हम चालाक हैं, अगर नहीं बताया तो हम क्या मान लेंगे? 10 मान लेंगे। सवाल आसान रहे हमारे लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखो भैया, देखिए आप सभी स्टूडेंट्स, 10 इधर गुणे में हो जाएगा तो 500 से 5000 बन जाएगा, और इधर बनेगा स्टूडेंट्स 100 का स्क्वायर क्या बनेगा? 10,000 बन जाएगा। और स्टूडेंट्स और साथ में साइन 2 थीटा स्टूडेंट्स। क्लियर? अब देखो 5000 इधर 10,000 है स्टूडेंट्स, 10,000 को 5000 से भाग करिए, क्या मिलेगा आपको? 1/2 मिलेगा भाई, 1/2 मिलेगा, ये तो जानते हो ना। 5000 है, 10,000 से भाग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में साइन 2 थीटा स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 1/2 साइन 2 थीटा के बराबर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये 2 थीटा किसके बराबर होगा बताओ? ये 2 थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 2 थीटा का क्या ऐसा मान होगा कि साइन 2 थीटा 1/2 बन जाए। 30 डिग्री होना चाहिए ना, 30 डिग्री होना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर 2 थीटा 30 डिग्री के बराबर होगा तो साइन 30 डिग्री 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे आप सभी। तो यहाँ से थीटा किसके बराबर आ गया? 15 डिग्री के बराबर आ गया, यानी प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? 15 डिग्री होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्या है गेंद है वो 500 मीटर स्टूडेंट्स आगे जाकर गिरेगा। ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। स्टूडेंट्स प्रक्षेप गति का एक वायरल क्वेश्चन आपके सामने, ये 2024 का है। आप 24 में देख रहे हो, 2023, 22, 21 हर साल ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, और लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद प्रक्षेप गति खत्म, 5वां चैप्टर, 6वां, 7वां, 8वां सबके आसान आसान सवाल आएंगे, और जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स, इसी सालों में पूछे गए सवाल आपको हम करवाएंगे और चीज़ें बताते रहेंगे। जैसे हम यहाँ पर आपको फॉर्मूले बता दिया, जो जो आपको नीट पड़ेगी हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको नहीं भी आता फिर भी आप अच्छे से क्लियर होगा। तो अब देखिए हार्ड के बाद इजी स्टार्ट होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि एक गेंद को 28 मीटर पर सेकेंड की वेग से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। अच्छा, कहानी समझे कि स्टूडेंट्स एक क्रिकेट का गेंद है, आपने क्रिकेट का गेंद लिया, आपका एक दोस्त मांग रहा है कि यार फेंको फेंको फेंको, आपने क्या किया? फिजिक्स लगाया, आपने 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया और गेंद को प्रक्षेपित किया। किस वेग से? 28 मीटर पर सेकेंड की वेग से भैया। क्लियर? और वहां पर जी का वैल्यू दे दिया है सवाल ने 9.8। आप 10 नहीं मानोगे क्योंकि अब दिया है, तो आप 10 नहीं लोगे, आप यही लोगे। क्लियर? और कैलकुलेट करोगे जो जो पूछा गया है। क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स? पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे स्पेस मिले हमें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रक्षेप द्वारा तय स्टूडेंट्स ऊंचाई। ठीक है, प्रक्षेप कितनी ऊंचाई तय करेगा वो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। तो डायग्राम बनाइए स्टूडेंट्स। आपने गेंद पकड़ा, फेंका, किस वेग से? 28 की वेग से, किस एंगल पर? 30 डिग्री के कोण पर,
और यू ये गेंद पहुंच गया ज़मीन पर। ठीक है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। और ये स्टूडेंट्स 36 से जितना ऊपर गया ना वो ऊंचाई पहले आपसे पूछी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए कैलकुलेट करते हैं हम। फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा बस, और कुछ है ही नहीं। हाइट बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में स्टूडेंट्स क्या होता है 2g होता है। क्लियर, सही है ना एकदम। चलो तो बताइए उसके बाद क्या होगा। h बराबर आपका हो जाएगा यू स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, 28 गुणे 28 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सही है, एंगल आपको ये दिया है ना, ये एंगल आपका है 30 डिग्री का। वेग आपका है 28, ये सब पता ही है हमें, तो वही हम रखते जा रहे हैं। g का वैल्यू भी दिया है 9.8, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 स्टस। अब इसको अच्छे से सॉल्व करिए आप सभी। ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई, क्या करा जाए। देखिए 7 से कट रहा है कहीं ना कहीं, 2 से तो पहले साफ साफ कट गया 14 बार में, दिखा आपको। फिर 7 से कट रहा है, हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स कुछ ऐसा। तो 7 से काटते हैं ना एक बार। देखिए भाई 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर पॉइंट 2 कैरी भी गया था तो 7 चौक 28। क्लियर, और यहाँ पर देखिए 7 से 4 बार में गया हम स्टूडेंट्स। क्लियर, क्या क्या बना स्टूडेंट्स, क्या क्या बचा। h बराबर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री, तो 1/2 होता है, तो 1/2 का स्टूडेंट्स स्क्वायर, और क्या है बटे में क्या बचा है 1.4 बचा है। क्लियर, देखिए भैया 14 नीचे भी है ऊपर भी है, बस यहाँ पर पॉइंट लगा है स्टूडेंट्स एक अंक बाद, तो वो हैंडल आप करना जानते हो। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ होगा आगे, समझ रहे हैं आप सभी। तो देखिए 14, जी हाँ, हाइट बराबर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 4, और स्टूडेंट्स यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे स्टूडेंट्स, ये 0 बढ़ा दिया 1। ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है आपका। अच्छे से लिखते चलो, हमारे साथ कैलकुलेशन हो रहा है बस, और कुछ नहीं। और ये पॉइंट हट गया तो केवल 14 रह गया हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब तो और इजी हो गया, ये 14 से 14 कट गया आपका, 4 से 4 भी कट गया, क्या बचा केवल 10 बचा, यानी कि हाइट किसके बराबर है 10 मीटर के बराबर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, ये पहला पार्ट था 2 नंबर का स्टूडेंट्स, 5 नंबर का पूरा सवाल था, 2 नंबर आपको मिल गया। अब आइए स्टूडेंट दूसरा पार्ट करते हैं। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई सेकेंड पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, द्वारा प्रक्षेप का उड़ीयन काल। ठीक है, प्रक्षेप का उड़ीयन काल स्टूडेंट्स। ठीक है, उड़ीयन भैया, उड़ीयन काल। ठीक है, हम भी ऐसे उड़ा रहे थे, लिख दिया पूरा। तो उड़ीयन काल का फॉर्मूला लिख दीजिए, सवाल हो जाएगा। हम आपको होमवर्क दे देते हैं, लेकिन हमने वादा किया है जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी कराएंगे, उनको भी बताना है ना। तो जिन्हों आता है स्टूडेंट्स आप बढ़ा सकते हो, वीडियो आगे बढ़ाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब फॉर्मूला ही रखना है और सवाल को करना है, तो ये सब तो आसान है, बहुत आसान। देखिए उड़ीयन काल का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन में स्टूडेंट्स g, वैल्यूज रख दीजिए सारे। t बराबर 2, u है 28 का, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और बटे में स्टूडेंट g का वैल्यू 9.8 आपका। ठीक है, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स ये पूरा। फिर से देखिए ये 2 से गया आपका 4.9 बार में, फिर 7 से काटिए स्टूडेंट्स, 7 से देखिए ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा स्टूडेंट 0.7 बार में। ठीक है, और फिर देखिए आगे करते हैं, हर एक ही जगह सब कर देंगे तो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री, तो 1/2 हो गया, और बटे में है 0.7 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। पॉइंट परेशान कर रहा है, जो परेशान कर रहा है उसको हटा दो यहाँ से। तो पहले स्टूडेंट जो पॉइंट परेशान कर रहा है ना, इसको हटाओ। पॉइंट हटाएंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगाए तो ऊपर 1 0 बढ़ा देना है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, पॉइंट हटा दो, लेकिन 1 0 बढ़ा दो ऊपर में।
ठीक है, सब कुछ सेम है, 4/7 1/2, 4/7 1/2, पॉइंट था, एक अंक बाद था नीचे, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई स्टूडेंट्स। देखेंगे आप सभी, 2 से ये 5 बार में, 5 चौक 20/7, ठीक है। तो उड़ियन काल आ गया स्टूडेंट्स 20/7 सेकेंड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फर्स्ट पार्ट खत्म, उसके बाद सेकेंड पार्ट भी स्टूडेंट्स फिनिश हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड पार्ट देखकर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रक्षेप गति का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो हमने अलग से प्रक्षेप गति पर आंकिक प्रश्न की वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो से बाकी के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं जो हमने कराए हैं अलग से वीडियो में, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स आप वो सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर आप चाहते हो करना तो बुक वगैरह छोड़िए, जो हमने कराए हैं वो आपको जरूर करना है पहले तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भैया। सेकंड के बाद आ गया थर्ड पार्ट हमारा, जिसमें पूछा था प्रक्षेप का परास। और यही परास को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, क्षैतिज दूरी भी बोलते हैं, क्षैतिज दूरी भी बोलते हैं परास को, ठीक है। याद रखें, पहला ही सवाल किया था प्रक्षेप गति का तो क्षैतिज दूरी पूछा था ना, लेकिन अल्टीमेटली वो परास ही पूछ रहा था आपसे, ठीक है। तो परास का भी फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है u² sin 2θ अपॉन में g, यही होता है। तो परास बराबर हो गया स्टूडेंट्स u² यानी 28 मल्टीप्लाई बाई 28, और sin 2θ मतलब कि sin 2θ मतलब कि 30 का दुगुना 60 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में g 9.8 स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करते हैं भाई फिर से। देखिए 7 से कट रहा है पहली बात तो, 4 बार में ये आप कटेगा 1.4 बार में, कितने बार में 7 एकम 7, 7 चौक 28, क्लियर। फिर कट रहा है ना आपका, फिर कट रहा है कि नहीं, फिर कट रहा है स्टूडेंट्स आपका। एक ही जगह नहीं काटते हैं, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, गिजमिस हो जाएगा ना आपका। एक ही जगह नहीं काटते हैं, आगे करते हैं। क्या बचा है, 4 मल्टीप्लाई 28, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और 1.4 नीचे उतार दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट हटा देते हैं पहले तो, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो परास हो जाएगा आपका 4 × 28, 4 × 28 बटे में स्टूडेंट्स 14, और पॉइंट एक अंक बाद था तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देना है, ठीक है। और फिर √3/2, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करिए आप आराम से। देखिए स्टूडेंट्स 2 बार में ये गया, 7 बार में ये गया, फिर स्टूडेंट्स देखिए 7 से ये गया स्टूडेंट्स कितने बार में, 7 चौक 28 बार में। फिर क्या करना है, बस देखिए यहाँ पर भी कट रहा है, 2 से ये 2 कट गया आपका, जो जो बचा उसको उतार दीजिए। कट गया ये 4 × 10 और √3, ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, परास हो गया। क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। तो क्या है, सब फॉर्मूला ही लगाना है स्टूडेंट्स, उसके बाद तो कैलकुलेशन है जो कि आराम से आपको करना है चिल मार के, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अब चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इजी आते हैं, 6वें के भी इजी आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में पेपर्स में फंसते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो देख के ही हो जाएगा, पहला वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg का है, मास कितना है स्टूडेंट्स, 20 किलो का है। अच्छा, वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स 5 न्यूटन का बल लगाया गया स्टूडेंट्स, तो त्वरण क्या हो जाएगा, ये तो एक फॉर्मूले से हो जाएगा, उड़ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आपका हो जाएगा F अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा आपका। कितना आ गया, 1/4 आ गया। क्वेश्चन खत्म। 2 नंबर का था क्वेश्चन। इस तरीके आते हैं सवाल इसमें 5वें चैप्टर में। पहला बल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब घर्षण भी तो है उसमें स्टूडेंट, घर्षण निकालने वाला सवाल आता है कि घर्षण कैलकुलेट करिए। घर्षण का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है घर्षण बल का स्टूडेंट्स, म्यू × n होता है, और n का मान कभी कभी स्टूडेंट्स mg ले लेते हैं हम सभी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो घर्षण का।
और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक स्टूडेंट्स ये होता है आपका tan थीटा के, जहां पर थीटा क्या होता है, घर्षण कोण होता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए भैया, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है, पढ़ते हैं एक बार। यदि घर्षण कोण आपका इतना है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स आपको घर्षण कोण दिया है कितना, cos इनवर्स 4/5 और आपसे घर्षण गुणांक पूछ रहा है क्या है। क्लियर क्लियर, ये देकर वो पूछ रहा है, तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए tan थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पर दिमाग लगने वाला है, क्योंकि थीटा में नहीं पता 30 डिग्री है 45 डिग्री नहीं पता, tan थीटा कैसे निकालें स्टूडेंट्स, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये cos इनवर्स है, इसको अगर हम छेड़छाड़ करें स्टूडेंट्स तो इनवर्स जब इधर आएगा तो cos थीटा बन जाएगा, और ये cos थीटा 4/5 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर आप माइंड चलाना पड़ेगा ना आप, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स cos इनवर्स कैसे हुआ, जब cos को उधर भेज दिया गया, हमने वापस cos को इधर ले आया उसके घर परिवार के पास, तो cos थीटा 4/5 है आपका। तो एक त्रिभुज बनाइए जरा, तो आधार 4 है, कड़ है 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये तो सभी ने पढ़ा है 3 4 5 वाला स्टूडेंट समकोण त्रिभुज, ठीक है। और cos थीटा होता है आधार बटे में कड़, cos थीटा होता है आपका आधार बटे में कड़, ये आप जानते हो ना, आधार बटे में कड़, ये सब 10th वाली बातें हैं। तो आधार 4 हमने ले लिया और कड़ हमने 5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया 10th वाला, और ये 3 मिल गया हमें इंस्टेंस, ठीक है। चलो अब हमें क्या चाहिए, घर्षण गुणांक चाहिए, जो कि होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है इंस्टेंस लंब बटे में आधार। लंब कितना है इंस्टेंस त्रिभुज का, 3 है, और आधार है 4, और ये 3/4 आपका हो गया घर्षण गुणांक। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आप अच्छा से इसको नोट कर लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेल की पटरी वाला, इसको समझना है आपको, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो चुटुर मुटुर सवाल होते हैं, घर्षण बल निकालना, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, अभिकेंद्रित त्वरण निकालना, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं। यही एक सवाल है जिसमें हाथ रुक जाता है स्टूडेंट्स का, लेकिन आपको समझा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी हर एक सालों से देखा जा रहा है, इस तरह का सवाल एग्जाम में आ रहा है इस चैप्टर से, तो अच्छे से बताते हैं। और छुटुर मुटुर सवाल आप खुद ही कर लेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक रेल पथ की पटरियां 1 मीटर की अंतर पर हैं, 400 मीटर की त्रिज्या वाले मोड़ पर बाहरी वाली पटरी अंदर वाली पटरी से कितना ऊंचा उठाए कि 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी इस पर बिना घर्षण के सुरक्षित निकल जाए। कहानी कुछ इस तरीके से है ना, एक रेल की पटरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। रेल की पटरी में स्टूडेंट दो पटरियां गई होती है ऐसे सर्र से 2 पटरियां होती हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि भैया इसी तरह 2 पटरियां हैं जो कि 1 मीटर के अंतर पे हैं, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो रेल की पटरियां 1 मीटर की अंतर पर है और उनकी त्रिज्या है 400 मीटर, 400 मीटर वाली त्रिज्या की मोड़ पर लगी हुई है। स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से मोड़ होगा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 400 मीटर स्टूडेंट्स, और इसी पर दोनों की दोनों रेल पटरियां स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो कि कितने अंतर में है स्टूडेंट्स, 1 मीटर के अंतर में। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है त्रिज्या, ये पटरियों के बीच की दूरी स्टूडेंट्स, जिसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स x, ठीक है। अभी समझते चलिए, पटरियों के बीच की दूरी दी है 1 मीटर, त्रिज्या दी है मोड़ की r, यहां तक समझे। उसके बाद बोला जा रहा है कि बाहरी वाली पटरी अंदर वाली पटरी से कितना ऊपर उठाए स्टूडेंट्स। बाहर वाला पटरी ये है, बाहर की ओर स्टूडेंट्स ये वाला पटरी है, अंदर वाला ये पटरी है। कहा जा रहा है बाहर वाला पटरी स्टूडेंट अंदर वाली पटरी से कितना ऊपर उठाएं कि स्टूडेंट्स जो रेलगाड़ी जब भी जाए स्टूडेंट्स बिना घर्षण के निकल जाए। स्टूडेंट्स घर्षण मतलब कि स्लिप ना हो भाई, क्योंकि मोड़ पर जब मुड़ेगी तो स्टूडेंट्स अगर स्लिप खा जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, इसलिए स्टूडेंट्स पटरी को थोड़ा सा इस तरीके से उठा दिया जाता है कि स्लिप ना हो, ऐसे निकल जाए आराम से,
समझ रहे हैं? अगर एकदम स्ट्रेट रहेगा तो अगर गाड़ी तेजी से आएगी रेलगाड़ी, तो अगर इस तरीके से स्ट्रेट पटरी है तो वो मुड़ेगी तो ऐसे स्लिप खा सकती है, लेकिन उसी पटरी को ऐसे ना कर थोड़ा सा उठा दिया जाए तब रेलगाड़ी बिना स्लिप के निकल जाती है। तो बोला जा रहा है कि कितना ऊंचा उठाया भाई, कितना ऊंचा उठाया जाए स्टूडेंट्स, ये हाइट आपसे पूछ रहा है। समझे आप सभी? एक्स दिया है, आर दिया है, हाइट पूछ रहा है। और स्टूडेंट्स जो रेलगाड़ी की चाल है ना वो भी दिया हुआ है, जो कि कितना है आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो स्टूडेंट्स वो हाइट कैसे आती है, वो हाइट कैसे आती है, देखिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इस तरह के सवालों के लिए, वो होता है tan थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स आपका v स्क्वायर अपॉन में आर जी, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन में आर जी, और यही बराबर होता है h अपॉन में x के स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। कभी कभी होता है क्या है ना, सवाल में आपको ये एंगल दे देता है, थीटा एंगल देगा कि रेल की पटरिया में बाहर वाली पटरी दोस्तों इतनी डिग्री के कोण पर उठी हुई है। ठीक है, और आपसे पूछता है हाइट बताओ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वहां पर आप क्या करोगे, इनमें संबंध निकालोगे, इसको और इसको रिलेट कर दोगे। ठीक है, लेकिन जब थीटा वाले के बारे में हमें पता ही ना हो, हमें त्रिज्या पता हो, वेग वगैरह पता हो स्टूडेंट्स, तो आप इनमें संबंध निकालोगे। ठीक है, तो हमें वेग पता है, त्रिज्या पता है स्टूडेंट्स, तो हम इनमें और इनमें रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो वेग कितना है आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। त्रिज्या कितनी है 400 बटे में 400। जी कितना है स्टूडेंट, जी हम 10 मान लेते हैं, भैया दिया नहीं है सवाल में तो अपने से 10 मान लेते हैं। और हाइट हमें नहीं पता, एक्स स्टूडेंट्स 1 है, 1 रख दिया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको हाइट मिल जाएगा 0.1 मीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मान लो स्टूडेंट्स ये सब आपको नहीं दिया होता, आपको दिया है स्टूडेंट्स थीटा 30 डिग्री का है, ठीक है, तब आप हाइट निकालो स्टूडेंट्स, तब आप क्या करोगे, इसको और इसको रिलेट करोगे। ठीक है, लिखोगे आप सभी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर है h अपॉन में x कितना 1 है। फिर वहाँ से स्टूडेंट्स h आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/√3। समझ रहे हैं, समझ पा रहे स्टूडेंट्स कैसे क्या हो गया? वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं अगर सवाल अलग पूछते, इसलिए स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा इस चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स कॉपी में अपने। चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक इस तरीके का क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, ठीक है, जो कि फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला आप बस याद कर लेना, फिर तो रखना है और उड़ा देना है। पैटर्न समझिए इस क्वेश्चन का जो कि पूछा जाता है एग्जाम में स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर से। रेलगाड़ी देख लिया, इसी तरह स्टूडेंट्स हम भी तो सड़क पे ही चल रहे हैं, आपको हीरो होंडा थमा दे, आप चलाओ स्टूडेंट्स। एक मोड़ आ गया स्टूडेंट्स, रास्ते में निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, गड्डी नहीं छोड़ना है, वहां पर आपको टर्न लेना है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर है, आप निकले गाड़ी से, ठीक है, और आपको यहाँ पर टर्न लेना है स्टूडेंट्स, टर्न लेना है। तो कितनी स्पीड से आप टर्न लो, या कितनी स्पीड से आप टर्न लो कि आप फिसलो ना, आप फिसलो ना। घर्षण गुणांक मान लीजिए स्टूडेंट्स म्यू है इसका, ठीक है, आप कितनी स्पीड से मुड़ो इस मोड़ पर स्टूडेंट्स कि आप फिसलो ना। नहीं तो कुछ लोगों को जानते हो आप सभी जो बहुत स्पीड में जाते हैं, जैसे ही मुड़ते हैं टायर स्लिप गिर जाते हैं स्टूडेंट्स गाड़ी लेकर। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अधिक ज़्यादा स्पीड से चले जाते हैं, जितना जाना चाहिए उससे ज़्यादा चले जाते हैं स्पीड से, मोड़ पर तो गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स वो अधिकतम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? वो अधिकतम स्पीड जिससे कि आदमी मोड़ पर मुड़े और बिना घर्षण के गुजरे, गिरे पड़े ना, वो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स म्यू जी आर। ये आप याद रख लेना, म्यू जी आर बस। अब क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पूछा गया है 400 मीटर त्रिज्या है स्टूडेंट्स, और किस स्पीड से गुजरे भैया कि वह बिना घर्षण के गुजर जाए। घर्षण गुणांक है 0.25 स्टूडेंट्स, म्यू कितना है आपका 0.25। सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। एक आएगा स्टूडेंट्स रूट में म्यू का वैल्यू 0.25, जी का वैल्यू 10 होता है, और आर का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है 400 है,
ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप सभी, आप पाएंगे स्टूडेंट्स अंडर रूट में क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1000 बनेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 1000 को क्या लिख सकते हैं हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह लिख सकते हैं हम सभी, कोई शक भी नहीं। आप देखो 10 कॉमन आ गया, 2 बार है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 निकलेगा और अंडर रूट में स्टूडेंट्स 10 बच गया आपका, यानी कि इतना स्पीड आपका हो जाएगा। जिस स्पीड से गुजरेगा स्टूडेंट्स वो स्पीड ये होगी। अगर इससे ज़्यादा स्पीड रहा ना तो गड्डी लेके वहीं गिर जाएगा अपना। ठीक है, सो चलिए ये टाइप का क्वेश्चन आप याद रखना, बनेगा तो फॉर्मूला लगाकर उड़ा दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन हमारा है आज की इस वीडियो का। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स आसान आसान सवाल स्टार्ट होंगे, भाई हो चुके हैं वैसे, और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उस क्रेन की शक्ति वाट में परिकलित कीजिए जो 100 केजी द्रव्यमान के पिंड को 10 मीटर की ऊंचाई पर 2 सेकंड में उठाती है। अच्छा, कह रहा है ना स्टूडेंट्स कि एक आपका एक पिंड है 100 किलो का। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं, हमारे में इतना ताकत थोड़ी है कि हम 2 सेकंड में भैया 2 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई पर इस 100 किलो की पिंड को उठा देंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है पावर कितनी चाहिए हमें, शक्ति की गणना करनी है हमें सिंपली। ठीक है, तो आइए कर देते हैं भाई। हमारी तो शक्ति होगी नहीं उतनी ज़्यादा, किसकी होगी, क्रेन की होगी। लेट्स सॉल्व इट। जो दिया पहले वो लिख लेते हैं, आया ना आया पहले ये तो कर लें। दिया क्या है, हाइट 10 मीटर, मास कितना है 100 केजी, बाप रे, टाइम है स्टूडेंट्स 2 सेकेंड, और कुछ दिया है बिल्कुल नहीं, हमसे बस शक्ति पूछा है। चलिए तो करते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे में समय होता है, ये है फॉर्मूला उसका। ठीक है, लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो। देखिए यहाँ पर कार्य है ना एक, इसका भी फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। जब भी किसी वस्तु को ऊपर नीचे करा जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊपर ले जा रहे हो आप सभी, नीचे लेके आ रहे हो, तो वहां पर कार्य होता है mgh। क्या होता है mgh, याद रखें। इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि एक 2 किलो की वस्तु को 5 मीटर ऊपर ले गए, कार्य गणना करो, तो mgh करके निकाल लोगे आप सभी। तो वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारा कार्य का स्टूडेंट्स, mgh कार्य का एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो तो यहाँ रख देते हैं mgh अपॉन में t। अब सारे वैल्यूज रख देते हैं स्टूडेंट्स, पावर हो जाएगा। देखिए सारे वैल्यूज रख दीजिए, तो मास है 100 केजी का, जी का वैल्यू दिया है, नहीं दिया तो जी का वैल्यू हम 10 मानेंगे अपने से। ठीक है, 10। हाइट कितना है 10 मीटर का, अपॉन में टाइम 2 सेकेंड। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे देखेंगे ऊपर बन गया 10,000, नीचे 2, यानी कि शक्ति आ गया स्टूडेंट्स 5000 वाट। क्वेश्चन हो गया सॉल्व स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं स्टूडेंट्स। यही शक्ति स्टूडेंट्स आपसे किलोवाट में पूछा जाता है, क्वेश्चंस में ही कई बार मैंने देखा है किलोवाट में पूछता है स्टूडेंट्स शक्ति। तो किलोवाट में कैसे मिलेगा आपको, जो वाट में आया ना उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से, तो क्या आएगा 5 आएगा, ये आपका हो गया किलोवाट में। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, यही शक्ति स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में पावर की गणना पूछी जाती है। तो क्या करेंगे हम सभी, अश्व शक्ति में कैसे निकलेगा, देखिए इसमें किससे डिवाइड करना होता है, इसमें स्टूडेंट्स आपको डिवाइड करना है 5000 को 746 से, तब जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा हॉर्स पावर में आपका शक्ति। क्लियर, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और वो फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो एक हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 746 वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने 14th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट, जितना हम आपको करा रहे हैं ना आप उतना बढ़िया से करेंगे ना, तो बस इतना ही आपको अच्छे से करना है। एग्जाम में उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस हम लेकर आए। ठीक है, और आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं,
तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक चीज़ों को समझिएगा, छोड़ छोड़ कर मत भागिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक ट्रक तथा कार की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है। यदि ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना हो तो ट्रक तथा कार के संवेगों का अनुपात होगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा की जानकारी दी है आपको और पूछा क्या है, संवेग का अनुपात पूछा है। क्लियर। तो जहाँ गतिज ऊर्जा संवेग में बात चलती है ना स्टूडेंट्स, उसमें अलग फॉर्मूला लगता है। गतिज ऊर्जा तो सभी ने पढ़ा है, गतिज ऊर्जा सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, हाफ mv² होता है m इंटू वी। और इनमें रिलेशन क्या होता है, ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। हमारा जो गतिज ऊर्जा होता है वो संवेग का स्क्वायर बटे में 2m के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल्स ये पहला है, एक और आपको हम बताएंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व होता है, दिमाग से और कुछ नहीं। हमें क्या क्या जानकारी दी है समझो, पहले जो जानकारी दी वो निकालिए आप सभी, ठीक है। जानकारी क्या दी है कि कार का और स्टूडेंट ट्रक का दोनों का गतिज ऊर्जा समान है। यानी कि स्टूडेंट्स एक तरफ अगर हम कार लें, दूसरी तरफ क्या लिखें हम स्टूडेंट्स, ट्रक लिखें, तो इनका गतिज ऊर्जा समान है। ये हमें देखिए सवाल पढ़ते ही हिंट मिला, हमें नहीं पता कैसे होगा, सवाल पढ़ा तो स्टार्टिंग में ही हिंट दिया है कि कार की और ट्रक की गतिज ऊर्जा समान है। तो हम क्या करें, हम समान करेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा लिखेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा लिखेंगे और दोनों को बराबर करेंगे। और स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, फिर इनके संवेगों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। और संवेग कैसे मिलेगा, जब अब फॉर्मूला में संवेग होगा तभी संवेग मिलेगा ना। तो इसलिए आप ये लिखोगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। हाफ mv² लिखने मत जाना, नहीं होगा, हमें रिजल्ट में संवेग चाहिए, इसलिए हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे, कार का संवेग का स्क्वायर बटे में 2m ऑफ कार। ये हो गया कार का स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा, बराबर में ट्रक का संवेग का स्क्वायर बटे में 2m ऑफ ट्रक का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं भैया। इसको हम लिख देते हैं इसको लिख देते हैं c का स्क्वायर बटे में 2m ऑफ c, मतलब c से समझ रहे हो कार आपका, और p ट्रक का स्क्वायर, ठीक है, बटे में 2m ऑफ ट्रक। समझे, यहाँ तक हुआ। अब आगे देखिए भाई, अब कैसे कहानी आगे बढ़ाए। आपको कुछ और भी दिया है शायद, आगे दिया गया है कि यदि ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना है। आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए आपको दिया है ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना है, यानी कि ट्रक का भार m ऑफ ट्रक स्टूडेंट्स 16 गुना है किसके, m ऑफ कार के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर m ऑफ ट्रक आप क्या लिखोगे, 16m ऑफ कार लिखोगे, ठीक है। यहाँ हिंट मिला आपको अगला चीज का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे pc का स्क्वायर बटे में 2m ऑफ c बराबर में pt का स्क्वायर बटे में 2mt की जगह वो लिख देंगे स्टूडेंट्स आप सभी 16mc। आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स mc से mc कट चुका है आपको संवेगों का अनुपात चाहिए। तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, कौन सा अनुपात चाहिए, ट्रक का और बटे में कार का। तो ट्रक का ये है, कार को बटे में ले जाओ, ट्रक का स्क्वायर बटे में कार का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 1/2। इधर क्या है, पीसी को जब उधर भेज दिया तो 1/2 बचा, और ये 2 गुणे 16 इधर मल्टीप्लाई भेज देते हैं, 2 × 16। यहाँ तक क्लियर आप सभी को। देखिए पीटी का स्क्वायर पीसी को इसके नीचे भेज दिया, पीसी के स्क्वायर को इसके नीचे भेज दिया, और ये वाला इधर आ गया, ये इधर चला, ये इधर चला, बस और कुछ नहीं हुआ। ये इधर चला और ये इधर चला, देखो पीटी स्क्वायर बटे में स्टूडेंट्स पीसी स्क्वायर, और ये जो 1/2 है और ये चीज़ इधर आ गया, 2 × 16। यहाँ तक आसान लगा ना आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 से 2 कट गया है आपका, देखिए हो गया। अब क्या, जी हाँ हो गया, बस देख लीजिए भाई, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये तो समझाने के लिए लिखा था हमने। देखिए स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया, बस देख रहे मार्कर भी खत्म हो रहा है, क्या बात है। पीटी बटे में पीसी का स्क्वायर क्या आया स्टूडेंट्स, देखो काट कर 16 आया, पीटी बटे में पीसी
इनका स्क्वायर किसके बराबर, 16 के बराबर। तो हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो स्क्वायर हटाते हैं तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। और ये इंस्टेंस आपका आंसर हो गया, यही इंस्टेंस आंसर हो गया। ठीक है, हो गया कुछ सवाल सॉल्व। आई होप आप समझे होगे इंस्टेंस। अगर आप नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिएगा जरूर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध का, ठीक है, वो याद रखना आप सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ये इंस्टेंस कार्य ऊर्जा शक्ति वाले से खत्म, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे जो चैप्टर है उससे सवाल ना के बराबर आते हैं। जो 2-3 पॉसिबल सवाल है वो हम आपको बताएंगे, फिर खत्म वीडियो। क्लियर। चलिए भाई 15वां क्वेश्चन इंस्टेंस आपका सॉल्व करते हैं, और ये 16वां क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, आपका आप कर लोगे भाई, हमने सिखा दिया है आपको करना ये वाला। तो पहले ये देखते हैं क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए इंस्टेंस। ठीक है, देखो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध की बात की है ना, की है बिल्कुल। तो आप लिखोगे सबसे पहले कि गतिज ऊर्जा होती है हमारी संवेग का स्क्वायर बटे में 2m इंस्टेंस। ठीक है, चलो ठीक है। कहा जा रहा है कि वस्तु का संवेग 50% बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा इंस्टेंस। क्लियर। तो आइए हम भी करते हैं यहाँ पर काम, वही काम, संवेग को बढ़ा देते 50%, देखते हैं गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है। क्लियर। नया वाला संवेग कितना है इंस्टेंस, 50% बढ़ा दीजिए, 50% बढ़ा दीजिए। पहले वाला अगर 100 होगा तो नया वाला हो जाएगा इंस्टेंस आपका P × 150 बटे में 100। 50% बढ़ा दिया हमने भैया, 150 बटे 100 कर दिया, तो ये हो जाएगा 1.5 P। क्लियर। अब इंस्टेंस गतिज ऊर्जा देखते नया वाला, ये हो जाएगा 1.5 P का स्क्वायर बटे में 2m। करते हैं सॉल्व इंस्टेंस। देखिए भाई गतिज ऊर्जा नया वाला हो जाएगा 1.5 P का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 P का स्क्वायर अपॉन में इंस्टेंस 2m। क्लियर। तो देख रहे इंस्टेंस चीज़ें तो सेम ही दिख रही है, P स्क्वायर अपॉन में 2m, P स्क्वायर बटे में 2m, यानी कि 2.25 बटे K0 लिख सकते हैं, K0 लिख सकते हैं इंस्टेंस। नया वाला कितना हो गया इंस्टेंस, पुराने वाले का 2.25 गुना है, 2.25 गुना, यानी कितना बढ़ गया भैया, देखो कितना बढ़ा इंस्टेंस, 125% बढ़ गया, 125% बढ़ गया भैया। समझ रहे कैसे निकाला। देखो पहले वाला कितना है इंस्टेंस 1 P स्क्वायर अपॉन में 2m है, दूसरे वाला कितना है इंस्टेंस 2.25 P स्क्वायर अपॉन में 2m है। कितना इंक्रीज हुआ इंस्टेंस, इंक्रीज की बात करें, इंक्रीज यानी वृद्धि की बात करें तो वृद्धि आपका हो गया 2.25 माइनस का 1 यानी कि 1.25, और इसी क्वेश्चन परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिए, 125% आ गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए खत्म। बात करें इस क्वेश्चन की इंस्टेंस, तो इसमें देखिए आपको दिया है बल, आपको दिया है विस्थापन, और आपसे पूछा है कार्य निकालो। कार्य क्या होता है बताया हमने, बल इनटू में विस्थापन, और ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि अदिश गुणनफल, इसका और इसका करना है अदिश गुणनफल। तो आप तो लड़ाई कराना जानते ही हो ना, इन दोनों के बीच में फाइटिंग करा दीजिए इंस्टेंस। आई वाले का बंदा आई वाले के साथ लड़ेगा, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ, और आंसर आपका आ जाएगा। इसलिए क्या आ जाएगा आंसर, देखो 2 पंजे 10, प्लस का 10 आ रहा है, देख लीजिए, और प्लस का 3 मल्टीप्लाई प्लस का 4 कितना हुआ, प्लस का 12 कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 3 कितना हुआ, प्लस का 12, और इसको जोड़ जाड़ देंगे इंस्टेंस, तो कार्य आ जाएगा आपका 22 और हो जाएगा 34 जूल। ये हो गया आंसर इंस्टेंस। ठीक है, चलो सेकेंड, ये जो 15वां था ना 16वां, वो भी सॉल्व हो गया। आइए तो इंस्टेंस आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर और फिर वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो इंस्टेंस आपका है, आपका 7 चैप्टर से क्वेश्चन आपका ये है, जरा तो देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है कि एक पिंड 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 4 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, उसका कोणीय वेग व अभिकेंद्री त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तेज बोल दिया क्या? नहीं, देखिए समझते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, एक पिंड है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 4 चक्कर हर 1 सेकेंड में लगा रहा है। स्टूडेंट्स 4 चक्कर 1 सेकेंड में लगा रहा है भैया, 4 चक्कर लगा दिया, क्या बात है, क्या बात है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक पिंड 4 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, कितने समय में? 1 सेकेंड में भैया, ठीक है। और कुछ नहीं, डायरेक्ट बताओ आप कोणीय वेग और अभिकेंद्री त्वरण। सबसे पहले स्टूडेंट्स कोणीय वेग की बात करते हैं। कोणीय वेग क्या होता है स्टूडेंट्स? कोणीय वेग होता है कितना एंगल घुमा हर 1 सेकेंड में, मतलब कि स्टूडेंट्स कोणीय विस्थापन की दर आपकी क्या होती है? कोणीय वेग होता है, ठीक है। समय तो कितना है स्टूडेंट्स? 1 सेकेंड है, यानी कि ये तो हो जाएगा कितना एंगल घुमा उसके बराबर हो जाएगा ओमेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम तो 1 सेकेंड है ना भाई, समय तो आपका 1 है ना, समय तो 1 सेकेंड है। तो ये हमारा केवल किसके बराबर है? एंगल का। क्लियर? और आप सभी जानते हो एंगल आपका रेडियन में होता है। रेडियन मतलब कि पाई में, π/2, π/3, पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से, ऐसे नहीं 10 डिग्री 15 डिग्री 40 डिग्री नहीं। तो हमें बस क्या करना है, रेडियन में निकालना है कितना कोण घुमा। और स्टूडेंट्स हमें कोण नहीं दिया है, हमें कहा है कि 4 चक्कर लगा रहा है, 4 चक्कर लगा रहा है 1 सेकेंड में। तो आप बताओ स्टूडेंट चक्कर का मतलब क्या है? वो ऐसे, ये पिंड पूरा ऐसे घुमा, 1 चक्कर फिर घुमा, 2 चक्कर फिर घुमा, 3 चक्कर फिर घुमा, 4 चक्कर। तो एक बार जब घूम रहा है तो स्टूडेंट्स कितना डिग्री घूम गया? पूरा 360 डिग्री। एक बार में, एक चक्कर में स्टूडेंट्स कितना? एक चक्कर में स्टूडेंट्स 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण चल रहा है कण, 360 मतलब 2 पाई, तो वो 4 चक्कर लगा रहा है, तो 4 चक्कर में स्टूडेंट्स कितना कोण चल जाएगा? 4 दूनी 8 पाई चल जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपका किसके बराबर है? 8 पाई के बराबर है। और यही स्टूडेंट्स क्या है? रेडियन पर सेकेंड में कोणीय वेग आ गया आपका, ठीक है, फिनिश आपका। इस तरीके से सवाल आते हैं 4 नंबर में। अब आपका आ गया सेकेंड, अभिकेंद्री त्वरण स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में बदलेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा आपका, फिर क्योंकि फिजिक्स में ऐसा ही मात्रक में गेम खेलते हैं हम सभी। तो 100 से डिवाइड करोगे 5 को तो 0.05 सेंटीमीटर आएगा आपका। क्लियर? ऐसा ही मात्रक। और ओमेगा आपका है 8 पाई, 8 पाई का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे भाई, आपका हो जाएगा, देखो सॉल्व कर लेना आप सभी, ठीक है, सॉल्व कर लेना। ऊपर क्या हो जाएगा? 64 पाई हो जाएगा, और साथ में 0.05, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं कर देते हैं, चलिए। स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा अभिकेंद्री त्वरण हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स 0.05, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? चलिए ये आपका होमवर्क है, आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। और वैसे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर और इसके पहले वाला चैप्टर 7 उससे क्वेश्चंस नहीं देखे गए उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स। मैंने खुद पिछले 2-3 साल के पेपर को देखा, पूरा एनालाइज किया बुक से, पेपर से, और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आज हमने आपको कराएं, ठीक है, उससे बाहर नहीं आने वाला। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जड़त्व आघूर्ण आपका स्टूडेंट्स आपका हो गया, कोणीय ऊर्जा, कोणीय संवेग, ठीक है। तो इन सब पे क्वेश्चंस क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते बहुत कम है, ना के बराबर आते हैं, तो हम आपको ज़्यादा नहीं परेशान करना चाहते करा कर। जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट वो आपको हमने अच्छे से बताया, क्लियर। वैसे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जड़त्व आघूर्ण किसके क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोणीय संवेग का क्या फॉर्मूला होता है, और
बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बल आघूर्ण पर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है टॉर्क बराबर होता है आर इंटू एफ में, ठीक है। आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बल आघूर्ण आपसे पता है कैसे पूछता है, आपको त्रिज्या सदिश देता है, आपको बल सदिश देता है, और आपको पूछता है आप जड़त्व आघूर्ण निकालिए स्टूडेंट्स। तो आपको इनके और इनके बीच में सदिश गुणनफल करना है बस, ठीक है, जो कि हमने आपको बताया ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन एक कराया था सदिश गुणनफल का, तो सदिश गुणनफल से आप बल आघूर्ण निकाल लोगे, जो अगर आएगा तो वैसे बहुत कम चांसेस है आने के, फिर भी आता है तो इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स ना के बराबर आते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोड़िए, परेशान मत होइए। एक ये सवाल पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए आपको दिया है स्टूडेंट्स दूरी, आपका एक ये अर्थ है, ये है चंद्रमा, ये चक्कर लगा रहा है स्टूडेंट्स, किस वेग से लगा रहा है वो पता करना है। इनके बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है आपका 3.8 इंटू 10 के घाटे 5 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो तो मीटर में होना चाहिए ना, ऐसा यूनिट मीटर होता है ना स्टूडेंट्स, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम सभी। आर बराबर हो जाएगा 3.8 इंटू 10 के घाते 8 मीटर। जब आप क्या करोगे 1000 से गुणा करोगे तो मीटर में बदल जाएगा। क्यों 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, इसलिए 1000 से गुणा करिए 5 8 बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कैसे निकल कर आता है चलिए वही आपको बताते हैं। जब भी स्टूडेंट्स दो चीज़ें, एक मान लो ये m1 है, ये m2 है, ठीक है, ये r दूरी पर चक्कर लगा रहा है। क्यों चक्कर लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींचा हुआ है। जैसे आप पत्थर को नचाते हो तो क्यों नचता है, क्योंकि फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है सेंटर की ओर, और वो फोर्स है आपका स्टूडेंट्स गुरुत्वाकर्षण बल। ये और स्टूडेंट्स ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये अभिकेंद्री बल के द्वारा तरह काम कर रहा है। जैसे ये सेंटर है, ये वस्तु घूम रहा है सेंटर के चारों ओर, अभिकेंद्री बल की तरह काम कर रही है गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए इसको स्टूडेंट्स हम अभिकेंद्री बल के बराबर कर देते हैं। समझे ये फॉर्मूला, समझिए आप सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप देखेंगे ये कटा, ये देखो चंद्रमा का मास है m2, चंद्रमा का मास m2, तो ये देखिए m2 भी कट गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स वेग किसके बराबर आता है, वेग बराबर आता है स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में g m अपॉन में r स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बस आपको सारी वैल्यूज रख देने हैं। मास देखिए दे ही रखा है आपको देखिए g भी दे ही रखा है, दूरी भी दे रखा है, सब पुट करिए भाई, सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए पुट कर देते हैं। g है 6.6 इंटू 10 के घाटे स्टूडेंट्स माइनस का 11, डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, मास है कितना स्टूडेंट्स 6.1 इंटू 10 के घाते कितना है 24 है, और अपॉन में डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 3.8 इंटू 10 के घाते 8। क्लियर। इसको ही सॉल्व करना है जहाँ तक मुझे पता है भाई स्टूडेंट्स। ये जो वेग आएगा अंडर रूट में, तो पहले बात तो 10 बनेगा। सारी चीज़ों को जब आप सॉल्व करेंगे, इसको गुणा करोगे, इसके साथ ही इससे भाग करोगे तो 10 बनेगा। फिर 10 के घाते के साथ खेलेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 के घाते माइनस का 11 साइड में करते हैं, 10 के घाते माइनस का 11 प्लस का 24 भैया, और नीचे प्लस का 8 ऊपर आएगा तो माइनस का 8 बनेगा। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना बना स्टूडेंट्स आपका बना 10 के घाते 5। क्लियर, 10 के घाते 5। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 10 के घाते हो जाएगा 6, 10 के घाते 6 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 के घाते 3। ये क्या होगा, वेलोसिटी होगी, इतना मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा होगा ये चंद्रमा, हमारे चंद्रमा चक्कर लगा रहे होंगे इतनी स्पीड से। देख रहे कितना ज़्यादा है। चलो भाई, तो कोई नहीं, हमारा आंसर तो आ गया। और आपने एक चीज़ यहाँ पर सीखा, ये कॉन्सेप्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आप जाइए एग्जाम में बिंदास, और कोई भी सवाल न्यूमेरिकल का छोड़कर मत आइएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर करके, जो भी आपके दोस्त मित्र आ रहे हैं भाई। क्योंकि देखिए दिक्कत ये है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही हमें आपकी वीडियो दिखती है, ठीक है, मिलती क्यों नहीं, पहले ही नहीं मिल जाती,
क्यों ऐसा दिक्कत है, देखो क्यों नहीं मिला भाई। तो आप सभी प्लीज़ शेयर करके सभी स्टूडेंट्स को पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को। स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिनको ज़रूरत है, जिनको परेशानी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, समझ नहीं आता, न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते, उनको पास ये वीडियोस पहुंच जाए स्टूडेंट्स। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही समझ लीजिए मेरी फीस है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप सभी दिल से जरूर जुड़ जाए इस चैनल से, क्योंकि दिल से जुड़ने का मतलब ये है कि आपकी जो भी डाउट है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, वो आप हमारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आप कमेंट में बताएं, हम 100% उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा स्टूडेंट्स आपके प्रॉब्लम्स, डाउट्स, तब तक ना आप चैन से सोओगे ना हम चैन से सोने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम जरूर पढ़ेंगे भाई। और आप सभी हमेशा खुश रहें और आगे पढ़ते रहें, एग्जाम में 4 कराइएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।